वेलकम है आप सभी का कोर्स के इस वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग अपनी फेसबुक प्रोफाइल और कैसे हम लोग अपने फेसबुक पेज को ऑप्टिमाइज करें, जिससे कि हमारा एड अकाउंट बंद ना हो और हम सिक्योरिटी को लेके चलें, मतलब हम अपना अकाउंट सिक्योर करके चलें। तो देखो, सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। और मेक श्योर करना कॉपी पेन लेके बैठे हो आप लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करना और इम्प्लीमेंट करना। देखो, फेसबुक पेज अगर ऑप्टिमाइज होगी, फेसबुक प्रोफाइल अगर ऑप्टिमाइज होगी, तो उसमें होता क्या है कि सामने वाला पर्सन जब भी हमारी कोई प्रोफाइल देखता है या पेज देखता है, तो उसको ये लगता है कि सामने वाला बंदा प्रोफेशनल है, मतलब उसका जो मुद्दा है वो क्लियर है, उसका जो एम है वो क्लियर है कि वो चाहता है कि मैं ये वाला काम आपको दूं, ये वाला काम वर्क आपको डिलीवर करूं। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूं कि फेसबुक प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, फेसबुक पेज को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। देखो, ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में दिखाया था, मैंने एक अकाउंट बनाया था सोना तोमर करके, ये ऑलरेडी बना हुआ था मेरा। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि फेसबुक प्रोफाइल या फेसबुक पेज कैसे जज करते हैं लोग। मान लो, देखो ये हमारा एक तरीके से फेसबुक की प्रोफाइल है। अब ये मान लो आपका घर है और शाम के घर पे पता ही ना हो, कुछ एड्रेस ना हो, खाली ईंट और पत्थर लगे हो, तो कोई पहचान लेगा ये किसका घर है अगर नेम प्लेट ना हो। तो उसी तरीके से प्रोफाइल पिक्चर बताती है कि आपका वर्क क्या है। अब जैसे देखो, इन्होंने लिख रखा है डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया सपोर्ट, तो जब भी कोई आएगा तो समझ जाएगा कि हो सकता है कि ये जो लड़की है ये डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो इनकी जो प्रोफाइल है, क्या ये भी एक प्रॉपर ऑप्टिमाइज है? नहीं, ये प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि देखो इनका जो फेस है ना वो पीछे की तरफ है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने की तरफ फेस होना चाहिए, स्माइली फेस होना चाहिए, जिससे कि लोगों को ट्रस्ट हो। नहीं तो फेस तो सामने होना ही चाहिए। ठीक है, और देखो बायो, क्या ये प्रॉपर इनफ है? नहीं, ये बायो भी प्रॉपर इनफ नहीं है। अगर जितना हमें कैरेक्टर देता है फेसबुक डालने के लिए, उतना बायो हमें यहाँ पे डालना चाहिए। ये देखो, मैं ऑप्टिमाइज करना बता रहा हूँ। जब भी कोई आपकी प्रोफाइल पे आए, तो अगर वो आपके बारे में जानना चाहे तो प्रॉपर सारी चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आई एम प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर, ये ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर ठीक नहीं है। एड फीचर्ड इमेज लगा दो कि आपके वर्क से रिलेटेड आप क्या क्या करते हो, ये मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ नेक्स्ट करके। ठीक है, जैसे आप जैसे इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स होते हैं, ऐसी फेसबुक पे भी हम फीचर्ड इमेज लगा सकते हैं। इससे हमारी प्रोफाइल ना वेल ऑप्टिमाइज हो जाती है। तो जब भी कोई मोबाइल में ओपन करेगा ना, उसको दिखेगा, देखो ये आ गया यहाँ पे कलेक्शन में। तो ये देखो, मैं ये वाला वीडियो आज बनाने का मेरा मुद्दा ही यही है कि मैं आपको बता सकूं कि फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल हमारी वेल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। मतलब जब भी हमारा फेसबुक भी अगर हमारा प्रोफाइल चेक करे तो लगे कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है और ये वर्क करना चाहता है और एड करना चाहता है। और अगर सामने अगर मान लो फ्रीलांसिंग वर्क करोगे फ्यूचर में फेसबुक एड का सीख के, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सीख के, तो आपकी प्रोफाइल लगनी चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर हो या फिर एक आईटी के बंदे हो। ठीक है, ये तो देखो, ये एडिट हॉबीज वगैरह एडिट फीचर इमेज लगा सकते हो। अपनी प्रोफाइल पे कंटेंट भी आप उसी से रिलेटेड डालो जिससे रिलेटेड आप काम करना चाहते हो, तो उससे भी आपकी प्रोफाइल वेल ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो, तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड ही यहाँ पे कंटेंट डालना है बस। और एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड ही आपका बायो होना चाहिए, कोई फेक चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। आपका जो फेसबुक कवर है वो प्रॉपर अच्छा होना चाहिए, आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो प्रॉपर एक अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलो मैं अपनी आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे बना रखा है मैंने। ठीक है, जैसे मानवेंद्र प्रताप सिंह है, देखो आपने जैसे किसी सर्च किया तो देखो मेरा ये लिखा आ रहा है, हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर। एफबी ग्रुप भी दे रखा है मैंने, ऑनर एंड फाउंडर भी लिख रखा है मैंने। ठीक है, ये मेरी कंपनी है और देखो ये मेरा कवर है, तो लोग कोई भी समझ जाएगा कि ये ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड वर्क करता है लड़का। मैंने अपना कॉल टू एक्शन में अपना नंबर दे रखा है, अपना इंस्टाग्राम का कॉल टू एक्शन वाला यूजर नेम दे रखा है, मतलब कोई भी चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकता है। ठीक है, और देखो मैंने अपनी यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम का अकाउंट लगा रखा है, प्रोफाइल बता रखा है कि डिजिटल क्रिएटर हूँ मैं। मैंने अपने ट्विटर का हैंडल दे रखा है, मैंने अपनी वेबसाइट लगा रखी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने कलेक्शन लगा रखे हैं, ये फीचर्ड इमेज है। ठीक है, मैं अपना पर्सनल डाल रखा है, मैंने अपने जो पैसे कमाए हैं वो डाल रखे हैं। ठीक है, और देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं वैसे कंटेंट लिखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। ठीक है, वो मैंने डाल रखा है यहाँ पे। मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड भी कंटेंट डालता हूँ। देखो ये क्या है ना, किसी को लगेगा तो वो अगर मेरी प्रोफाइल पे जाएगा तो वो ये देख सकता है, वो मेरे अबाउट अस में जाके चेक कर सकता है कि मैंने क्या 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 चीज की हुई है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये तो हो गया प्रोफाइल का काम। अपना एक आपका प्रोफाइल पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रोफाइल का कवर अच्छा होना चाहिए, आपका बायो अच्छा होना चाहिए, वेल मेंटेन होना चाहिए, और वहाँ पे कॉल टू एक्शन होना चाहिए, चाहे तो व्हाट्सअप लिंक पड़ी हो, इंस्टाग्राम की लिंक पड़ी हो, चाहे आपकी वेबसाइट हो पर्सनल। ठीक है, मैंने वेबसाइट बनाना भी सिखाया है, तो आप सीख सकते हो और बना सकते हो अपनी और लगा सकते हो। ठीक है, अब जैसे फेसबुक का कोई पेज है, मान लो हमने यहाँ पे एक पेज बनाया था उसमें डिजिटल वर्ल्ड। तो देखो, अगर डिजिटल वर्ल्ड है पहली बात तो उसका नाम
में कवर भी लगना होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसके पेज में कवर भी लगा होना चाहिए डिजिटल वर्ल्ड जैसा, उसका बायो भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे उसकी वेबसाइट पड़ी होनी चाहिए, फोन नंबर पड़ा होना चाहिए, देखो एंटर वेबसाइट आ रही है, ये पड़ी होनी चाहिए, एंटर ईमेल एड्रेस पड़ा होना चाहिए, ठीक है, बिजनेस आवर कब कब आप काम करते हो ये पड़ा होना चाहिए। ये एक प्रोफेशनल तरीका है अपनी प्रोफाइल को, अपने पेज को ऑप्टिमाइज करने का। अगर ये चीज मिसिंग है ना, तो फेसबुक भी देखो आपको कम थोड़ा मतलब वो करता है कि यार प्रेफरेंस देता है, ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस नहीं देता, देता है, लेकिन देखो ब्लॉक होता है ना, देखो ब्लॉक फेसबुक क्या करता है, ऐड अकाउंट ना बहुत छोटी छोटी चीजें पकड़ के ब्लॉक कर देता है, हमें पता नहीं चलती, हम बोलते हैं पता नहीं क्यों ब्लॉक कर दिया, रखा रखा हमारा ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया, हमारा फेसबुक पेज रिस्ट्रिक्टेड हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें काम आती हैं कि मतलब अपना पेज पूरा वेल मेंटेन ऑप्टिमाइज करके रखो, इमेजेस अच्छी डालो, ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर अच्छी डालो, लोकेशन मतलब लोकेशन तो अच्छी क्या होती है, लोकेशन तो अच्छी ही होती है, लोकेशन डालो, ये पूरी चीजें, इंटर वेबसाइट डालो, अगर नहीं है तो अपना कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट डाल दो फ्री वाला, फोन नंबर डालो, तो उसको फेसबुक को भी लगेगा यार नहीं इनका पेज तो है, ये कुछ काम करते हैं इससे रिलेटेड, तो वो आपके पेज को क्या करेगा, जब उसकी एल्गोरिथम है फेसबुक पे, मतलब जो फेसबुक ऐड हम रन करते हैं ना, वो एक एल्गोरिथम पे वर्क करता है, तो उसके पेज जब वो हमारे पेज की क्वालिटी को चेक करेगा ना, तो वहां पे हम ओके रहेंगे, तो हमारा कम चांस है। देखो फेसबुक की नहीं पता वो कब आपका अकाउंट बैन कर दे, फेसबुक की पॉलिसी सबसे पहले पढ़ो, फेसबुक एड रन करने के लिए फेसबुक की पॉलिसी पढ़ाई मतलब पढ़नी चाहिए, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे पढ़ी जाती हैं, उनको पढ़ने के बाद ही ऐड चलाओ तो सबसे बेस्ट है, आपका ऐड कभी रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो पेज ऑप्टिमाइज करना बता रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे कि आपको ये सारी चीजें फिल करनी है, कंटेंट डालना है, मतलब अगर मान लो मैं काम करता हूँ जूतों का, ठीक है, और मैं वहां पे अपनी दुकान में कपड़े रख लूं, तो कौन लोग अगर जूते के माइंड सेट से आएगा और उसे मिलेंगे कपड़े तो वो लेगा, कोई नहीं लेगा। तो अगर मैं जूते सेल कर रहा हूँ और जूते का ही बैनर लग रहा है, तो जूते ही मेरी दुकान के अंदर होने चाहिए, तो उसी तरीके से हमारी प्रोफाइल भी वर्क करती है, जो आप काम कर रहे हो वही काम आपका दिखना भी चाहिए प्रोफाइल पे, ठीक है। तो ये मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि कैसे हम लोग अपनी फेसबुक का पेज, अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो ये मैंने वीडियो बनाया, और ये देखो क्योंकि हम लोग बेसिक टू एडवांस लेके चल रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।